Hello everyone, welcome to Python programming. So today in this video we are going to discuss strings. What are the strings in Python and how we use strings in Python programming. तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, चलिए डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं पाइथन के अंदर और उनको किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं स्ट्रिंग्स को। The string can be defined as a sequence of character represented in the quotation mark. In Python, we can use single, double और triple quote to define a string. ठीक है, तो मतलब क्या है इसका, देखिए जो स्ट्रिंग हमारी पाइथन में क्या होती है, स्ट्रिंग जो होती है वो हमारी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है। ठीक है, जिसे कि हम डबल कोट, सिंगल कोट या फिर ट्रिपल कोट में ठीक है डिफाइन कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जब भी आप कोई चीज लिखेंगे ट्रिपल कोट या सिंगल कोट या डबल कोट में, तो वो पाइथन प्रोग्राम में एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगी। जैसे कि एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे आप ए नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है मैंने। अब इस वेरिएबल में हेलो वर्ल्ड नाम की एक स्ट्रिंग पास किया। ठीक है, तो ये क्या है, डबल कोट में मैंने पास किया, तो ये इसके अंदर एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगी कि इस वेरिएबल के अंदर क्या होगी, एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। ऐसे सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे इसमें सिंगल कोट में स्टोर किया है मैंने, तो इसमें एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगी। अब ये समझ लीजिए, आप पाइथन प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज अब वेरिएबल के अंदर या प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट या ट्रिपल कोट में जो भी चीज आप देंगे वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगी आपके पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो ये बहुत बेसिक सी चीज थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मीनिंग क्या है, समझते हैं इसके मीनिंग को। देखिए, वन कॉमन टास्क यू विल नीड टू अकम्प्लिश विद एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व मर्जिंग और कंबाइनिंग स्ट्रिंग। इट मीन्स क्या है, देखिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, बहुत बेसिक सा टास्क होता है जिसमें कि आप स्ट्रिंग को मर्ज करते हैं। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको स्ट्रिंग्स को मर्ज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उनको कंबाइन करने की जरूरत पड़ती है। तो जो कंबाइन स्ट्रिंग को जोड़ने का जो प्रोसेस होता है, स्ट्रिंग को जो जोड़ने का या कंबाइन करने का जो प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। द प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज कॉन्केटिनेशन। तो अगर इसको देखिए, दूसरे वाले एग्जाम्पल को समझिए, इसको समझिए, नीचे वाली लाइन को देखिए अगर आप, द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब इट इज you take two separate strings stored by the interpreter and merge them so they become one। मतलब क्या है, आप दो स्ट्रिंग लेते हैं सेपरेटली दो स्ट्रिंग आपने बनाई है अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर, और फिर उन दो स्ट्रिंग्स को आप आपस में जोड़ देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन क्या होता है। चलिए तो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, आप यहाँ पे क्या है, देखिए हेलो, यहाँ पे एक हेलो स्ट्रिंग है जो कि ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी गई है हमने। ठीक है, ए नाम का एक वेरिएबल, इसमें हेलो स्ट्रिंग को पास कर दिया है। बी नाम का एक वेरिएबल है जिसमें कि हमने क्या करा है, वर्ल्ड नाम की स्ट्रिंग को पास कर दिए, और फिर इन दोनों स्ट्रिंग को हमने क्या करा है, कंबाइन कर दिया, सी वेरिएबल के अंदर क्या कर दिया, कंबाइन करके स्टोर कर दिया है। तो इसी प्रोसेस को, जो कंबाइन करने का प्रोसेस है, इसी को हम बोलेंगे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। जो आउटपुट, जब अगर हम सी को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा, और यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई स्पेस यहाँ पे नहीं दिया है। अगर आप यहाँ पे स्पेस देते हैं या फिर यहाँ पे स्पेस देते हैं तो आपको स्ट्रिंग के बीच में स्पेस आ जाएगा। तो चलिए इसको आप प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं जिससे कि और ज्यादा क्लियर हो जाए आपको कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखिए, हमने अपना आइडियली ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। तो चलिए देखिए, हमने फाइल अपनी सेव कर ली है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कोई वेरिएबल। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ और इस वेरिएबल में एक स्ट्रिंग पास करता हूँ पाइथन, एंड सेकंड वेरिएबल लेता हूँ मैं यहाँ पे जिसमें कि दूसरी स्ट्रिंग पास करता हूँ मैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, और एक सी वेरिएबल लेता हूँ जिसमें कि मैं बोलता हूँ कि दोनों स्ट्रिंग को क्या करे, ज्वाइन कर दे, तो ए प्लस बी। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा सी को तो आउटपुट क्या आएगा आपका, आउटपुट डिस्प्ले होगा आपका पाइथन प्रोग्रामिंग। चेक कीजिए, तो देखिए यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग हमारे सामने आ गया, बट बीच में स्पेस नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब स्पेस देने के लिए आप यहाँ पे भी यहाँ स्पेस दे सकते हैं जिससे कि दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा। अब इसको चलाते हैं, देखिए दोबारा से, तो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग के बीच में स्पेस शो हो जाएगा। देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं बीच में स्पेस लाने के लिए, या फिर आप यहाँ स्पेस ना दे करके यहाँ पे बिगिनिंग में स्पेस दे सकते हैं। तो बात एक ही है, आप कहीं पे भी स्पेस दे सकते हैं जिससे कि आपका यहाँ प्रोग्रामिंग में, आपके प्रोग्राम में स्पेस शो हो। चेक करते हैं दोबारा से इसको। ठीक है, देखिए भाई आउटपुट आपका इससे भी आ रहा है। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें एक चीज और समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि स्ट्रिंग में क्या कर सकते हैं आप, स्ट्रिंग के साथ में अब स्ट्रिंग को ज्वाइन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, मैं बोलता हूँ प्लस,
यहाँ पे कोई और स्ट्रिंग ज्वाइन कर देता हूँ। सपोज कि मैंने लिख दिया इज, यहाँ स्पेस देता हूँ जिससे कि स्पेस आए, इज ऑसम दे दिया। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग इज ऑसम, तो ये प्रिंट होना चाहिए अब हमारा। ठीक है, मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे चेक कीजिए। ए के अंदर हमारा पाइथन, बी के अंदर है प्रोग्रामिंग, और सी के अंदर क्या है, ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, पाइथन। ठीक है, अब बी की वैल्यू क्या है, प्रोग्रामिंग। तो ए प्लस बी मतलब क्या होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग प्लस बोल रहा हूँ। ठीक है, इस वाली स्ट्रिंग को भी ज्वाइन कर दे। ठीक है, तो इसको क्या है, इज ऑसम, तो क्या होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग इज ऑसम। तो हमारी स्क्रीन पे क्या आएगा, पाइथन प्रोग्रामिंग इज ऑसम। चेक करते हैं, देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग इज ऑसम आगे आपके सामने डिस्प्ले हो गया ये सब। तो ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन है। आई होप आपको ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम कॉन्केटिनेट करते हैं स्ट्रिंग को। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूँ मैं इसमें, देखिए प्लस ऑपरेटर के साथ में हम स्ट्रिंग को ज्वाइन तो कर सकते हैं, बट आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ना दे करके कोई वैल्यू दूँ यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, जनरेट करेगा एक एरर। आपको एक एरर जनरेट कर देगा, ये बोलेगा कि आपने गलत डेटा टाइप को दिया। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा नहीं है। ठीक है, आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू दी है वहां पे, तो इसको हमें ऐड नहीं कर सकता, ये स्ट्रिंग में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, इसको नहीं ज्वाइन कर सकता मैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप इसमें न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आप चाहें तो इस चीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं स्ट्रिंग की। जैसे कि मान लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रिंग को रिपीटेशन कराने के लिए मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि a इंटू अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा पाइथन जो होगा वो 3 टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ मैं स्पेस दे देता हूँ जिससे कि बीच में स्पेस आए। अब देखिए क्या होगा, जितनी बार भी मैंने दिया है इंटू करके 3, तो उस स्ट्रिंग की उतनी बार रिपीटेशन हो जाएगी। चेक करते हैं इसको, देखिए पाइथन पाइथन और पाइथन तीन बार लिखा हुआ आ गया। जितनी बार भी आप यहाँ देंगे उतनी बार आ जाएगा। ठीक है, जो भी आप नंबर यहाँ पे दे देंगे उतनी बार वो स्ट्रिंग आपकी रिपीट हो जाएगी। ठीक है, चेक करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट रह गई, चेक करते हैं। ठीक है, देखिए पाइथन 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 5 टाइम आ चुका है। तो जितनी बार भी आप यहाँ पे दे देंगे वो आपकी ये डिस्प्ले हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। और हमने देखा कि स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है आपका, और स्ट्रिंग क्या होती है आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में, और इसको किस तरीके से यूज करते हैं। और स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को भी हमने देखा इसमें कि स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग।